नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक नई जानकारी देने वाले हैं। वो नई जानकारी किससे रिलेटेड है तो दोस्तों जब रेलवे का कहीं पे भी एक्सीडेंट होती है, दो ट्रेनें टकराती हैं या ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो उस एक्सीडेंट के टाइम पर हमारे रेलवे द्वारा एक ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन नाम से एक इक्विपमेंट वैन यानी कि जिसके अंदर कुछ इक्विपमेंट रखे जाते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं कि वहाँ पे जो अगर जन धन की हानि हुई है तो किस तरीके का क्या है। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, मान के चलो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आपको कि टेलीकॉम की तरफ से जो है क्या क्या है। तो ये लिस्ट जो है रिवाइज होके आई है 2021 में दोस्तों। तो क्या क्या रखे जाते हैं उस वैन के अंदर, तो वहाँ पे किस तरीके का कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उस सभी के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं LDC एग्ज़ाम में। ठीक है, तो JEE टेली में भी पूछे जाते हैं या अन्य अदर एग्ज़ाम्स जो हैं तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, जो मैंने एक क्वेश्चन बैंक में आपको बताए भी थे कि ART का टाइम क्या है निकलने का, सिंगल एग्जिट, डबल एग्जिट, और कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें रखे जाते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम टेलीकॉम से रिलेटेड बात कर रहे हैं दोस्तों। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट कौन कौन से रहेंगे, तो ये जो है लेटर आप देख सकते हैं 2021 में निकाला गया था, मई में 17 मई 2021 को। ठीक है, रेलवे बोर्ड द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा जो सभी PCST यानी प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर जो हैं उन सभी को भेजा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जोन हैं उन सभी जोनों में ये ऑल जोन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं लेटर में बता देता हूँ आपको, ये रहा लेटर। ठीक है, यहाँ देख से ऑल द जोनल रेलवे फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो सभी जोनल रेलवे को एक्शन लेने के लिए बोला है कि आप जो पहले जो इक्विपमेंट थे उनको आप रिलीज़ कीजिए, हटा दीजिए, और नए इक्विपमेंट जो हम इस लिस्ट में दिए जा रहे हैं उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, वो रखे जाएं, क्योंकि कुछ पुराने इक्विपमेंट जो है रखे जा रहे थे उनको निकाल दिया है और रिवाइज होके लिस्ट आई है। तो रिवाइज लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एसेंशियल टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है रहेंगे उसमें, और आप देख सकते हैं ART इसका नाम है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, ART। तो आप देख सकते हैं ये लेटर था जो रिवाइज होकर आया है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो है रहेंगे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मिनिमम एसेंशियल टेलीकॉम इक्विपमेंट टू बी केप्ट, कौन कौन से जो है इक्विपमेंट रखे जाएंगे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के अंदर, तो उसके बारे में। तो नॉन RE और RE एरिया के बारे में भी बताया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सीरियल नंबर है और यहाँ आइटम के नाम है, और ये जो है यहाँ पे क्वांटिटी है फाइनल की कितने क्वांटिटी में रखे जाएंगे। तो एक इंस्पेक्शन बुक रहेगी दोस्तों, जो लेटेस्ट कॉपी होगी उसकी। तो सभी सेक्शन जो ART के अंदर कवर्ड होते हैं, यानी कि ART के अंदर कितने स्टेशंस जो हैं, कितने सेक्शंस हैं कवर्ड हैं, वो सभी की जो इंस्पेक्शन बुक है वो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी एक कॉपी रहेगी। ठीक है, यानी एक नंबर बोला है। दूसरा है एक मैग्नेटो टेलीफोन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटो टेलीफोन डेस्क टाइप में, तो 4 नंबर रहेंगे, और यानी 2 का A और B ये मैग्नेटो टेलीफोन से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है उसके सेल के बारे में कि टॉर्च सेल रहेंगे कौन से, R20 साइज़ के। ठीक है, 1.5 वोल्ट के सेल जो हैं इसमें लगेंगे, वो 12 नंबर्स रहेंगे, यानी कि 12 सेल जो है लगेंगे इसमें। तो ये बताया। तीसरा जो है नंबर उसमें बताया कि PVC इंसुलेटेड, तो केबल के बारे में है, PVC सीधे ट्विन कोर केबल, यानी कि ट्विन कोर होनी चाहिए, और दूसरा है PVC इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो ये 500 मीटर का एक बंडल चाहिए। ठीक है, दूसरा है चौथा नेक्स्ट माइक्रोफोन फॉर कॉर्डलेस PA सिस्टम के लिए कॉर्डलेस माइक की आवश्यकता रहेगी 2 की। दूसरा है लाउड स्पीकर जो कि हॉर्न टाइप होंगे 5 से 10 वाट के बीच में। ठीक है, जो 2 नंबर रहेंगे। दूसरा है नेक्स्ट अगला 6A, जिसमें एम्पलीफायर बताया है 20 वाट का एम्पलीफायर रहेगा। ठीक है, इसका पावर आउटपुट ये लिखा है हैविंग द, हाँ,
इंटरफेस फॉर कॉर्डलेस माइक्रोफोन, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट, तो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगा वो 12 वोल्ट रहेगा डीसी, ठीक है। 20 वाट का एम्पलीफायर 2 रहेंगे। उसके बाद में उसके लिए फिर सेल बैटरी की आवश्यकता रहेगी, तो ये बी पॉइंट दिया है कि 12 वोल्ट स्टोरेज बैटरी फॉर 6A, ठीक है, अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट बैटरी चार्जर, और सबके लिए अलग अलग जो है बैटरी चार्जर रहेगा, यानी 2 सेट रहेंगे, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग। अगला है मेगाफोन, तो मेगाफोन रहेंगे कंप्लीट विद द बैटरीज, बैटरी के साथ में मिनिमम 10 वाट का होगा प्रत्येक, तो ऐसे 4 रहेंगे, ठीक है। 8वें नंबर पे है पोर्टेबल स्टैंड, किसके लिए, लाउड स्पीकर, जो एडजस्टेबल होना चाहिए, जिसकी हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर की, ये 2 रहेंगे, ठीक है, स्पीकर के लिए। 8वें नंबर मैंने बता दिया है। 9वां नंबर है फील्ड सर्विस टेलीफोन केबल, पीवीसी इंसुलेटेड, डायमीटर जिसका 8 यानी कि 8, अलॉन्ग विद द 6 पिन इमरजेंसी प्लग, तो ये 4 ड्रम रहेंगे फॉर द 500 मीटर के लिए, ठीक है, 500 मीटर के जो है 4 ड्रम रहेंगे। दूसरा है पुश बटन कॉलर आईडी टेलीफोन, ठीक है, कॉलर आईडी टेलीफोन रहेंगे 4। उसके बाद में 11A और B 2 हैं, तो दोनों A और B, इसका मतलब है कि 11A 11B यानी उसी से रिलेटेड है। तो वॉकी टॉकी सेट जो है 5 वाट VHF सेट जिसके बताया गया है, तो ये जो है 100% स्पेयर बैटरी, यानी कि अगर 5 सेट हैं तो उसकी 10 बैटरी होनी चाहिए, तो ऐसे करके जो है यहाँ 30 नंबर सेट होने चाहिए, तो 30 की बैटरी भी उतनी चाहिए स्पेयर में। उसके बाद में बोला है कि चार्जर, तो बैटरी चार्जर फॉर द 11A में जो लिखा है उतने के 2 पोजीशन चार्जर ऑफ द रैपिड चार्जर, यानी कि 2 पोजीशन, यानी एक में 2 लग जाए, इसे इस तरीके के 8 चार्जर की आवश्यकता हमको रहेगी। तो कहने का मतलब ये इतने रखे जाएंगे इसमें। दूसरा है डिजिटल मल्टीमीटर रहेगा 2, ठीक है। पावर एक्सटेंशन बोर्ड रहेंगे जिसकी लंबाई वायर की जो है यानी 50 मीटर जैसा होना चाहिए, ये 4 रहेंगे। उसके बाद में हैंड हेल्ड रिचार्जेबल LED टॉर्च, तो यानी कि हाथ में लटकाने वाली जो है वो टॉर्च रहेगी जो रिचार्जेबल रहेगी, वो 4 नंबर रहेंगी। 15वां है जॉइंटिंग किट, तो जॉइंट किट रहेगी TSF किट जिसको बोलते हैं, मटेरियल फॉर केबल एंड वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द रेलवे देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड फॉर द डिफरेंट ART। तो अलग अलग ART में अलग अलग तरीके की रहती हैं, इसलिए उन्होंने लिख दिया है कि ये आप जहाँ पे जैसी केबल यूज कर रहे हैं उस टाइप की आप ले सकते हैं, जहाँ पे ART में अलग अलग ART में अलग अलग टाइप की यूज हो सकती हैं। तो जैसी किट आप यूज कर रहे हैं, जैसा वायर ले रहे हैं, उस हिसाब से आप TSF किट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 16 नंबर टूल बॉक्स से रिलेटेड है, तो ये 16 में जितने भी हैं आप देख सकते हैं 16 नंबर में A से लगा के, ठीक है, A से लगा के M तक हैं, यानी कि 13 नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये क्या है, टूल बॉक्स कंटेनिंग, तो क्या क्या टूल बॉक्स कंटेनिंग, यानी 2 सेट रहेंगे जिसमें क्या क्या रहेगा, तो 16 का A रहेगा, जैसे सोल्डर आयरन रहेगा 10 वाट का, 12 वोल्ट पे वो ऑपरेट होना चाहिए। 10 वाट का रहेगा तो 220 वोल्ट पे, 65 वाट का 220 वोल्ट पे, तो एक यानी ईच का मतलब है कि प्रत्येक, यानी एक एक होना चाहिए। और लॉन्ग नोज प्लायर होना चाहिए 200 mm वाला, ठीक है, एक होना चाहिए। कटर जो है 200 mm की एक होनी चाहिए। बॉक्स स्पैनर जो है 6 या 6.5 या 5 mm का प्रत्येक, यानी 6 का चाहिए, 6.5 का चाहिए और 5 mm का प्रत्येक अलग अलग चाहिए, कितना, एक एक नंबर सभी का। हैमर जो है स्टील का 750 ग्राम का एक चाहिए रहेगा। हैमर वुडन का यानी लकड़ी का जो है हथौड़ा, वो भी एक चाहिए रहेगा। एडजस्टेबल स्पैनर 300 mm का जो एडजस्टेबल पाना आता है वो चाहिएगा एक। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर जो है 200 mm में एक चाहिए रहेगा, और स्क्रू ड्राइवर 250 mm का एक चाहिए रहेगा। मेन जो टेस्टर है जो 230 वोल्ट पे टेस्ट कर सकते हैं, वो एक चाहिए रहेगा। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप 12 mm इंटू 15 मीटर, तो 2 चाहिए ऐसे टेप, ठीक है, PVC टेप। फिर है कॉम्बिनेशन प्लायर, एक कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए एक, ठीक है। 17वां है, तो ये सारे टूल किट यानी M तक जो है उसमें होने चाहिए, ठीक है, टूल्स वाले बॉक्स में।
पोर्टेबल डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। तो पोर्टेबल डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर आपने देखे होंगे, ठीक है, जिसमें अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, विद द इनबिल्ट माइक्रोफोन, उसके अंदर माइक्रोफोन इनबिल्ट होना चाहिए ताकि हम आवाज़ रिकॉर्ड कर सकें। एंड द प्लेबैक, और प्लेबैक यानी कि हम चला सकते हैं, सुन सकते हैं उसको कि क्या हमने रिकॉर्ड किया है। विद सफिशिएंट मेमोरी एंड द प्रोविजन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र थ्रू पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। तो ऐसा सफिशिएंट प्रोविज़न होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए जिसको हम उसका डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में ले सकते हैं। तो ऐसे 2 चाहिए। 8वां नंबर है कि 4 वायर बेस स्टेशन इक्विपमेंट विद द कंट्रोल फ़ोन। तो 4 वायर बेस स्टेशन इक्विपमेंट है ना, कंट्रोल फ़ोन जो है आपने देखे होंगे, वो 2 नंबर के चाहिए रहेंगे, ठीक है। और 19वें नंबर पे है स्मार्टफोन विद द चार्जर एंड सिम ऑफ द डिफरेंट सर्विस। तो स्मार्टफोन की आवश्यकता रहेगी, उनके साथ चार्जर भी चाहिए और डिफरेंट टाइप की सिम हो सकती है, यानी सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी, कोई भी हो सकता है, एयरटेल, जियो या BSNL, ठीक है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 6 इंच डिस्प्ले होनी चाहिए, 4G होना चाहिए, अभी बोल्ट होना चाहिए, दूसरा डुअल सिम होना चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए और 128 GB मेमोरी होनी चाहिए। ये 4 फ़ोन चाहिए ऐसे स्मार्टफोन। तो दोस्तों पहले नहीं थे, अभी ये फ़ोन भी रख दिए गए हैं, ठीक है। 21 नंबर पे है ऑल इन वन कलर इंजेक्ट प्रिंटर। तो कलर प्रिंटर चाहिए रहेगा A4 साइज पेपर के लिए विद द फैक्स स्कैन कॉपी एंड द प्रिंट फैसिलिटी, ये एक चाहिए रहेगा, ठीक है। ऑटो डायलिंग सिस्टम फ्रॉम द इमरजेंसी सॉकेट, जब हम DD पेटी जिसको बोलते हैं, वो ऑटो डायलिंग सिस्टम चाहिए रहेगा एक, ठीक है। DD पेटी एक रहेगी, इमरजेंसी सॉकेट से बात करते हैं तो। कैट 6 केबल अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एसेसरीज। तो 2 बॉक्स होने चाहिए कैट 6 केबल के, जो 305 मीटर प्रत्येक जो है 305 मीटर का होना चाहिए, ऐसे 2 बॉक्स होने चाहिए। लैपटॉप 24 नंबर पे, लैपटॉप विद द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड द एसेसरीज टू स्विट कम्युनिकेशन नीड्स एट द एक्सीडेंट साइड। यानी कि एक लैपटॉप की ज़रूरत रहेगी और उससे रिलेटेड जो एसेसरीज हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1 नंबर होगा। हॉटस्पॉट 4G डोंगल डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो एक 4G डोंगल होना चाहिए जिसमें अलग अलग प्रोवाइडर की जो है सिम होनी चाहिए, 4G होना चाहिए ये, ठीक है। तो 4 नंबर रहेंगे इसमें ऐसे डोंगल, जिसमें एयरटेल की, जियो की या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसकी जो है सिम इसमें लगी होगी। दूसरा है पावर बैंक ऑफ द 30,000 mAh मोबाइल चार्जिंग। तो मोबाइल चार्जिंग के लिए पावर बैंक होना चाहिए, कितने, 4 होने चाहिए 30,000 mAh के। FCT जो है फिक्स सेलुलर टर्मिनल या कम्युनिकेशन टर्मिनल जो है, जो विद सिम के साथ में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कितने, 4 नंबर होने चाहिए, ये भी FCT भी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है 28 नंबर पे 6 कोर फ्लेक्सिबल OFC केबल फॉर द आउटडोर पर्पज़। आउटडोर पर्पज़ के लिए हमको OFC केबल की भी आवश्यकता होती है, जो 500 मीटर का एक ड्रम होता है, यानी 500 मीटर की केबल की आवश्यकता रहेगी। फिर है 24 फाइबर OFC स्प्लाइसिंग एनक्लोजर। जो हम 24 फाइबर OFC के लिए जो स्प्लाइसर करने के लिए एनक्लोजर है, वो भी आपको 2 नंबर चाहिए रहेंगे एनक्लोजर, जिसमें हम कम से कम 24 फाइबर हम उसमें रख सकते हैं ऐसा। दूसरा है लैन एक्सटेंडर एंड एग्जैक्टिंग ईथरनेट। तो ईथरनेट के लिए हमको लैन एक्सटेंडर 2 पेयर चाहिए, ठीक है, मॉडेम विद लैन एक्सटेंडर यानी 2 पेयर चाहिए। दूसरा रिचार्जेबल LED सर्च लाइट। तो रिचार्जेबल LED सर्च लाइट 2 चाहिए हमको। दूसरा VHF सेट जो डुप्लेक्स मोड में काम करता है, 25 वोट ईच द इंटरफेस टेलीफोन एसेसरीज इंक्लूडिंग द टेलीस्कोप, पोल, मास्क, एंटीना, GP टाइप ऑफ एंड बैटरीज। तो ये जो 25 वॉट का जो VHF सेट है वो एक चाहिए, जिसके साथ में एंटीना होना चाहिए, ठीक है, उसका टेलीस्कोप, पोल वगैरह जो भी है वो सब होनी चाहिए, और बैटरी भी, चार्जेबल बैटरी भी होनी चाहिए। फोल्डिंग टेबल होनी चाहिए 2 नंबर की, ठीक है, 2 नंबर टेबल होनी चाहिए। चेयर 6 नंबर चेयर की आवश्यकता रहेगी। और बीच गार्डन या अम्ब्रेला, तो ये जो है 2 नंबर चाहिएगा, ठीक है। अम्ब्रेला यानी कि आपको जो है कभी धूप में खड़ा होना पड़ा तो वहाँ पे बड़े वाले छाते जो है चाहिए,
गार्डन अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्रूट वाले लेके खड़े रहते हैं, इस टाइप का बड़ा अम्ब्रेला होना चाहिए। फिर लाइट वेट, ठीक है, फैब्रिकेटेड वाटरप्रूफ टेंट होना चाहिए, ठीक है, टेंट इसको काबुली या मीडियम टाइप का एक चाहिए रहेगा। फिर टेलीकॉम केबल, रूट प्लान ऑफ डिवीज़न का जो रूट प्लान होना चाहिए टेलीकॉम केबल का, कि कहाँ कहाँ से कौन सी केबल जो है जा रही है, ताकि हम वहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, कनेक्शन दे सकें, कम्युनिकेशन अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा सकते हैं। सेटअप फॉर लाइव स्ट्रीमिंग of the video from the accident site to be the provided as per the latest RDSO specification guidelines for the accident site communication। तो हम जब RDSO स्पेसिफिकेशन यानी गाइडलाइन के अनुसार एक्सीडेंट साइट पर हमको क्या है लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी, वो भी वीडियो के साथ में, तो दिखाना है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमको एक सेट ये चाहिए, सेटअप फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो क्या क्या चाहिए रहते हैं आपको पता है, वो कि लैपटॉप भी चाहिए रहेगा, सैटेलाइट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो जैसे बीसेट है तो बीसेट से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो आगे भी आएगा MTRC मोबाइल हैंडसेट फॉर द MTRC कवर्ड एरिया। तो मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन यानी मोबाइल हैंडसेट जो है 2 नंबर चाहिए रहेंगे, जो उस एरिया में कवर्ड रहे, उसका नेटवर्क मिले। 4 वायर पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन विद द ड्राई सेल, तो 4 वायर कंट्रोल टेलीफोन ड्राई सेल के साथ में अपने को 2 सेट चाहिए रहेंगे। 1x1 का आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 2 चाहिए, और बी सेट टर्मिनल सेट, ये पूरा सेट है तो 2 नंबर रहेगा ये, ठीक है। बी सेट टर्मिनल सेट एक सेट रहेगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 2 रहेंगे। और सिंगल या मल्टी सिम जो LTE राउटर है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा विद द PoE पोर्ट, पावर ओवर इथरनेट पोर्ट है के साथ में विद द LTE डाटा सिम। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन डाटा सिम जो है वो रहेगी एक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कुछ नीचे नोट्स कि बीसेट टर्मिनल हैव बीन द प्रोवाइडेड 68 डिवीजन ART। तो 68 डिवीजन में जो है ART जो दी गई है उनमें सब में बीसेट प्रोवाइड किया गया है। और 43 मैनुअल ट्रैकिंग एंड द 25 ऑटो ट्रैकिंग, जिसमें बोला है कि 43 जो है वो मैनुअल ट्रैकिंग है एंड 25 जो है क्या है ऑटो ट्रैकिंग है, ऑटो ट्रैक करते हैं। तो विद द इंडियन रेलवेज ऑन बीसेट हब न्यू दिल्ली में है, और एग्जेक्टिंग जो बीसेट टर्मिनल सेट अब तो कंटिन्यू टिल द कोडल लाइफ वर्किंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बोर्ड के ये फर्दर इंस्ट्रक्शन है कि कोडल लाइफ ख़त्म होने पे आपको उसको रीसेट करना है, जो भी उसकी गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। तो दोस्तों ये थे जो आरी नॉन आरी। अब जो जहाँ पे कुछ पहले के इक्विपमेंट है या पहले का लाइन बिछी हुई है, 2 वायर सेक्शन है, तो वहाँ पे किस तरीके के क्या क्या चीज़ रखे जाएंगे। तो जैसे 2 वायर पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन विद ड्राई सेल एंड द टेलीस्कोप पोल ऑफ द मिनिमम 6 मीटर हाइट, इट इज़ अ ब्रैकेट्स, हाँ, ब्रैकेट ओपनिंग स्पेस एटलीस्ट 350 mm, तो 2 नंबर रहेगी। ओवरहेड कंट्रोल अलाइनमेंट चार्ट 1 रहेगा। तो पहले ये चलते थे, अभी नहीं है, ठीक है, नॉन आरी एरिया में, अब तो सभी जगह आरी हो गया है, ठीक है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है लगभग सभी 100%। तो ये था दोस्तों, इससे रिलेटेड आपने देखा कि ये सभी जो इक्विपमेंट है वो ART में रखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से सारे इक्विपमेंट कवर कर दिए गए हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट रिवाइज जो थी सीट थी, ठीक है, ये लेटर निकला हुआ था, उसके अनुसार हमने आज इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।